व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट। बहुत बेहतरीन वे में बैंक निफ्टी ने आज अपने शॉर्ट्स को, सारे शॉर्ट्स को कवर किया है एक्सपायरी के दिन में। बहुत अच्छा लगता है इस तरह का जब एक्सपायरी होता है, बिकॉज महीने में एक एक्सपायरी मुश्किल से ऐसा देखने को मिलता है जहां पे इस तरह का शॉर्ट कवरिंग देखा जा सकता है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, और कहाँ कहाँ पे आज ट्रेड बना, कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंसेस था, सब कुछ हम देखेंगे। और देखेंगे कल यानी कि 22 को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो प्लान था हम एक बार डिस्कस कर लेते। लास्ट डे हमारा क्या प्लान था। मार्केट में यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, ऊपर में मेजर वाला इंबैलेंस दोनों एक्सटर्नल रेंज का हो गया। इंटरनली कौन सा है, एक है ये है, एक ये है, और यहाँ पे आईसी के आसपास का भी है मार्केट। मार्केट नीचे आया, ये इंबैलेंस को ले लिया तो इसका खत्म हो चुका है। दोबारा इंबैलेंस लेने के बाद आईसी से थोड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन फिर मार्केट वॉलेटाइल हो गया। तो ये सारे लेवल जो इतना गंदा होकर रखा है, मैं इनको हटा देता हूँ, इनका काम हो चुका है, ये हट गया। अब आईसी के बाद मार्केट ने सारा दिन बहुत वॉलेटिलिटी एक्ट किया। लास्ट पे जाके यहाँ से जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुली एक लिक्विडिटी ग्रैब का ट्रेड बना। टू बी ऑनेस्ट, इतना देर नहीं पकड़ा, मतलब नहीं, मैंने भी नहीं पकड़ा था इतना देर, क्योंकि इतना फास्ट शॉर्ट कवर में आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंथली एक्सपायरी में हो जाए, आज हो गया तो अलग बात है, बट एक अच्छा ट्रेड 1:4, 1:3.5, 1:4, 4.5 वाला अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा, अब कल के लिए कैसा प्लान करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। बैंक निफ्टी में कैसे क्या प्लान आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्बैलेंस लेने बहुत नजदीक आ रहा है मार्केट, तो ये इम्बैलेंस मार्केट कल का दिन को ही ले जा सकता है। तो मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा, ये इम्बैलेंस एक बार मार्केट टेकआउट कर दे, उसके बाद फ्रेश चीजें कैसे क्या आ जाएगा। बिकॉज अगर हम ठीक से देखेंगे ना, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जहां से घूम रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां से घूम रहा है वो एक मार्केट के लिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और ऑर्डर ब्लॉक का भी थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ऊपर से घूम रहा है। अब अगर मार्केट फिर से फ्रेश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा तो कंटिन्यू कर लेगा वो अपना पूरा अपसाइड का रैली। लेकिन मुझे बस एक चीज सता रहा है, दैट इज द इम्बैलेंस दैट इज बिलो। अगर ये चीज नहीं होता, मैं फुल ऑन क्वांटिटी से शायद स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बैंकिंग सेक्टर को लेना चालू कर देता। लेकिन बिकॉज ऑफ जस्ट दिस फेलो इम्बैलेंस, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। हो सकता है अपसाइड का इम्बैलेंस लेके मार्केट नीचे आ जाए, बिकॉज ये नया नहीं है, ये बहुत बार मार्केट किया है, और जब जब किया है तब तक इम्बैलेंस ही रहता था मार्केट पे। अगर मैं आपको एक इंस्टेंसेस दिखा देता हूँ जहाँ पे ऐसा लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे हुआ था, यू कैन से ये वाला एरिया के आसपास से इंड्यूसमेंट से होके आया था, यू कैन से। अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत बार आपको ऐसा ये सारा चीजें देखने को मिलेगा। ये सारा चीजें बहुत पुराना डाटा से, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट देखने में आसानी मिल जाए। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बिकॉज दोज टू इम्बैलेंसेस आर देयर, तो यहाँ पे एक चांसेस हो सकता है कि मार्केट इम्बैलेंस ऊपर का ले ले, फिर ऊपर से हमें कोई कैरेक्टर पे शिफ्ट देखने को मिले, ऊपर का स्टॉप लॉस हम लगा देंगे और नीचे तक का एक बड़ा टारगेट खुल जाएगा। तो मैं इसके लिए भी रेडी रहूंगा, बट ऑल्सो वाइस वर्सा निफ्टी को थोड़ा देखना है, बिकॉज निफ्टी अगेन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो दिक्कत निफ्टी क्रिएट कर सकता है, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी अपने नेचर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे मैं ट्रेड करने वाला हूं। इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं वेट करूंगा। इंबैलेंस एक बार टेकआउट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर का लेवल से अगर मुझे कोई शॉर्टिंग का सिनेरियो मिलता है, क्योंकि अगर मैं छोटा वर्किंग रेंज भी देख लूँ ना, छोटा वर्किंग रेंज भी मैं देख लूँ, तो प्रॉपरली ऊपर के लेवल से, बिकॉज सेल ऑफ आया था, यहाँ से एक रिएक्शन आ सकता है हल्का पतला। हम पीओआई तो नहीं बोलेंगे, इंड्यूसमेंट मान के चल सकते हैं। तो अगर इम्बैलेंस टेकआउट होने के बाद मुझे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ शॉर्ट मिलता है, तो मैं ऊपर से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये जिस तक का एक बार टारगेट ले सकता हूँ। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आता है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। ये एक एफवीजी वाला जोन है, ये एक एफवीजी वाला जोन है। अगर हम प्रिसाइज स्ट्रक्चर को मैप करते हैं तो यहाँ से एक बार बाइंग बनना चाहिए। अगर हम बहुत प्रिसाइज स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, यहाँ से एक बार बाइंग बनना चाहिए। तो ये जोन के आसपास से अगर मुझे 15 मिनट सेटअप मिलता है, अगर मुझे स्नाइपर मिलता है, तो मैं यहां से एक बार बाई करूंगा। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का इंबैलेंस तक का टारगेट, बिकॉज जिस तरह का ट्रेंड है, अगर ऊपर इंबैलेंस ना लेते हुए नीचे आएगा, हो सकता है वो पहले लेगा, उसके बाद वो नीचे लेने आ सकता है। बहुत कम रेयर चांसेस है कि कल को पूरा नीचे आके नीचे का लेके ऊपर जाएगा, तो कम चांसेस है। इसके लिए थोड़ा सा कल देख के ट्रेड करेंगे हम। और यही बिग मूव का हम बात कर रहे थे लास्ट 2 दिन से, मैं इसी चीज का आप लोगों के साथ बात कर रहा था, लगभग 19 अगस्त से। और देखिए लगभग 2 दिन के अंदर क्या ब्यूटीफुल मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। अपसाइड में 800 पॉइंट और डाउन साइड में लगभग 700 पॉइंट। तो कल का दिन भी एक अगर मूवमेंट आ जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि आने वाले 2-3 दिन फिर से साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड। ओके, ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया और फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे गया, तो ये दो जोन के एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को बाई या शॉर्ट करूंगा। ऊपर से शॉर्ट और नीचे से एक बार अगर आता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो बाई। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते ये एरिया पे मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हुआ, गैप डाउन ओपन होकर आया, तो मैं थोड़ा कॉशियसली बाई करूंगा। 15 मिनट सेटअप या प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा तो ही बाई करूंगा, अदरवाइज मैं अपना थोड़ा सा टाइम लेना पसंद करूंगा। इनकेस अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मुझे मार्केट ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, जितने भी
शॉर्ट कवर आए हैं, तो मैं थोड़ा देख लूंगा, अगर मार्केट आज का डे लो तोड़ेगा तो मैं वहां पे तुरंत मोमेंटम के लिए एंटर कर सकता हूँ, इंबैलेंस को बहुत जल्दी मार्केट ले सकता है, बहुत एक पैनिकनेस हमें देखने को मिल सकता है 200-250 पॉइंट का मार्केट पे, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर ये हो गया गैप डाउन पे, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, इंबैलेंस के आजू बाजू, तो टेकआउट हो जाए, उसके बाद मुझे प्रॉपर ऊपर से कोई स्ट्रक्चर पे शिफ्ट दिख जाए तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। इनके स्ट्रक्चर पे नहीं शिफ्ट दिखेगा, मैं वेट करता रहूंगा, कोई प्रॉपरली कोई लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर निकलेगा तो मैं एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, ये एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलते इंबैलेंस के डायरेक्टली ऊपर, तो भी मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में मैं देखना पसंद करूंगा। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी फिर से नहीं निकलता 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं अभी भी उतना बुलिश नहीं हूं। हाँ ठीक है, रन अप है एक लिक्विडिटी के लिए, हो सकता है ऊपर गया, इंबैलेंस लिया, एक अच्छा खासा कैरेक्टर पे चेंज मिल गया, एम पैटर्न दिख गया, मान के चलते एम पैटर्न की जगह पे हेड एंड शोल्डर दिख गया, कुछ भी अच्छा खासा दिख गया, तो मैं वहां से फिर से शॉर्ट कर दूंगा। मैं सोचूंगा नहीं नीचे में इंबैलेंस पड़ा हुआ है, और ये मार्केट बहुत बार ऐसा करता है, ये मार्केट के लिए नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन बैंक निफ्टी के लिए। अब अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी में जो मेरा शॉर्टिंग जोन था, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो था अराउंड 24,950 के आसपास, मतलब लगभग ये जोन मेरा था शॉर्टिंग के लिए, मैं यहां से एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देख रहा था, बट बिकॉज रेंज को इस तरह से मार्केट ने तोड़ा है, तो मैं कहीं ना कहीं अब एकदम ऑल टाइम हाई से शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। वाई, अगर मैं आपको रेंज का सिंपल सा रेंज बताता हूँ, ये जो रेंज है, इसका ही मैं अगर रेंज बताता हूँ, वो लगभग 2% के आसपास आएगा, आप कहीं से भी लगभग मेजर कर लो, यहाँ से मेजर करोगे 1.86 से 9%, 1.9%, यहां से मेजर करोगे एक ही आ जाएगा, 1.8 से 1.9 से लेकर 2% के बीच में। अच्छा, जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ है तब मैं बुलिश नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट होकर फिर नीचे आया, फिर गया, अब प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसी रेंज का रेफरेंस हम अपसाइड के लिए ले सकते। तो 2% अगर हम जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां से भी एक बार चेकआउट कर लेते, 2% जहां से ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको लगभग दिखेगा 2% आ जाएगा लगभग 25,200 के आसपास, मतलब ये लेवल तक एक बार नॉर्मल, अगर हम ट्रेडिशनल चीजों को भी फॉलो करता है, एक बार टारगेट निकल के आता है ये लेवल के आसपास तक। लेकिन मैं यहां तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कल को मुझे बाइंग सिनेरियो मिलेगा, मैं बाइक करूंगा निफ्टी में, बट मैं ऑल टाइम हाई के आसपास जाके ही एक बार प्रॉफिट को बुक करना पसंद करूंगा। हो सकता है झटके में यहां तक चले जाए, यहां तक चले जाए, यहां तक ना जाए और घूम जाए, बिकॉज ये एक रेफरेंस पॉइंट है 2% के आसपास, हो सकता है 1.8% से ही घूम जाए, समझ पा रहे हैं आप, और 1.7% ये एरिया होगा, तो इसलिए मैं ऑल टाइम हाई को एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलूंगा, ठीक है। अच्छा, कैसे क्या प्लान करेंगे, कैसे क्या ट्रेड करेंगे, इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, जब तक फ्लैट ओपन होके अब निफ्टी में डाउन साइड में कोई भी प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं आएगा, निफ्टी को शॉर्ट करना बेतुका बात हो जाएगा, मतलब एकदम एकदम गलत हो जाएगा। निफ्टी को शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बैंक निफ्टी को फिर भी किया जा सकता है। निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए प्रॉपर प्राइस का एक्शन चाहिए, वेदर इट कैन बी दिस टाइप ऑफ एक्शन, वेदर इट कैन बी अ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, मैं प्रॉपर्ली एक बार मार्क कर देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आया, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आया, ब्रेकडाउन किया और फिर प्राइस एक्शन आ गया, तो शॉर्ट किया जा सकता है। मान के चलते कैरेक्टर पे चेंज आ गया तो शॉर्ट किया जा सकता है, मान के चलते ऊपर गया और फिर कैरेक्टर पे चेंज आ गया, हेड एंड शोल्डर आया, पैटर्न आया, तो शॉर्ट किया जा सकता है। तो निफ्टी को शॉर्ट अगर करना है तो प्रॉपरली प्राइस का एक्शन बनना चाहिए, बिकॉज निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। निफ्टी का जो प्राइस का सारा बिहेवियर है वो अपसाइड ही पूरा तरीके से हमें इंडिकेशन दे रहा है। बहुत कम चांसेस है कि निफ्टी अब गिरने, मतलब विदाउट अ प्राइस एक्शन पैनिकनेस पे गिरेगा, और अगर पैनिकनेस पे गिरेगा वो पकड़ा नहीं जाएगा। आई कुडंट कैच इट, मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं उसको जाने दूंगा। बेकार, जो देखो जो मेरे हाथ में नहीं है, अगर मतलब ऐसा हो गया कि जितना मेरे हाथ में मैं उतना कर सकता हूं, इस तरह का मूवमेंट अगर निफ्टी में आएगा विदाउट एनी प्राइस का एनी टाइप ऑफ सबऑर्डिनेशंस और एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस एंड एक्शंस, तो मैं वहां पे उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, तो आई विल लेट इट गो, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये जो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी जा रहा है, मैं वेट करूंगा, यहां से मुझे लिक्विडिटी ग्रैब कुछ भी मिलेगा, मैं फिर से बाई कर सकता हूँ। ओके, इनकेस फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है, मैं तुरंत बाई नहीं करूंगा, ऊपर के लिए भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन या फिर बाई ऑन डिप करके चलूंगा, मतलब ऊपर गया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, नीचे आया, फिर मैं बाई कर लूंगा। बिकॉज ब्रेकआउट में इसलिए बाई नहीं करूंगा, ऊपर में हडल्स रहेगा और निफ्टी में गैप है, तो कभी भी उसको पेंडिंग करने जा सकता है। तो प्रॉपर एक थोड़ा सा प्राइस का एक्शन आ जाएगा तो मैं नीचे से डिप से एक बार बाई करके चलना पसंद करूंगा, इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है निफ्टी। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो चांसेस हाई हो जाएगा निफ्टी का फॉल का, बस एक स्विंग चाहिए,
बिकॉज गैप डाउन ओपन है तो ऑलरेडी प्राइस ऐसे आ चुका है, एक अच्छा खासा ड्रास्टिकल फॉल हो चुका है, अब एक स्विंग आ जाएगा, बस मैं वहां से शॉर्ट कर दूंगा। पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस का प्रीवियस डे का 2 दिन पहले का, उसके बाद एकदम नीचे वाले एफवीजीज जो पड़े हुए वहां तक मैं नीचे वाला रेंज का टारगेट ले लूंगा, बिकॉज अगर रेंज ब्रेकआउट फेल होगा तो वो डबल स्पीड से नीचे आएगा। दिस विल बी अ कन्विक्शनल बुल ट्रैप इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस बहुत कम है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर देंगे, मतलब 300 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, क्या ही ट्रेड करेंगे। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, सेम टू सेम 300 350 पॉइंट अगर मान के चलते बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, 350 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट में देख लेना पसंद करूंगा ऑल टाइम हाई के आसपास अगर गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है, और थोड़ा जाने देंगे, फिर 2% का रेंज लेके 25,220 230 के आसपास से शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं करूंगा। अदरवाइज आई विल लुक आउट फॉर बैंक निफ्टी, आई वोंट ट्रेड इन निफ्टी बिकॉज फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, एंड दोज हु नो आई डू नॉट लाइक टू ट्रेड अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट्स नियर इट्स ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम लो को फिर भी पे कर लूंगा बिकॉज ऑल टाइम लो से फिर से मैं बाइंग करूंगा, जिसका चांसेस बहुत कम है ऑल टाइम लो आने का, बट ऑल टाइम हाई को मैं प्रेफर नहीं करता हूं। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप अप पे। इनकेस छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वॉलेटिलिटी पे जा सकता है, आई कैन मेक अ स्ट्रैंगल एंड एनीथिंग एल्स जो मुझे अच्छा लगता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए, और सेकंड हाफ का ब्रेकआउट पे फिर से मार्केट मान के चलते मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस बहुत हाई है कि फर्स्ट हाफ एक अच्छा खासा साइडवेज मार्केट या वॉलेटाइल मार्केट रह के सेकंड हाफ में निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर सेकंड हाफ में मुझे कुछ भी ट्रेडिशनल भी मिलेगा, ट्रेडिशनल ब्रेकआउट वगैरह भी मिलेगा, या लिक्विडिटी मिल गया और अच्छी बात है, पीटीसी मिल गया और अच्छी बात है, ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं सेकंड हाफ में कर सकता हूं, या फिर फर्स्ट हाफ में क्या करूंगा, स्ट्रैंगल बनाकर छोड़ सकता हूं, या फिर मुझे कुछ स्नाइपर वगैरह दिखता है तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कुछ समझ में नहीं आता है तो एक दिन रुक जाइएगा। ठीक है, सेकंड हाफ में अगर मान के चलते फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरा रेंज में रह गया, जस्ट लाइक दिस, आज का दिन एक अच्छा एग्जांपल था। ठीक है, आज का दिन एक अच्छा एग्जांपल था, फर्स्ट हाफ क्या हुआ, मार्केट पूरा रेंज में रह गया, और फिर सेकंड हाफ में जाके यहाँ पे प्रॉपर्ली तोड़ रहा है, तो वहां पे एक बार हम बाई कर सकते हैं। ये सिनेरियो कल को अगर बनेगा, कल निफ्टी में अच्छा बनेगा। आज जैसे बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में प्रॉपर्ली बैंक निफ्टी ज्यादा मैनिपुलेटिव है निफ्टी से, इसलिए बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, वेयरएज ये लिक्विडिटी वाला ट्रेड था। एनीवे, तो ये सारा चीजें इनकेस अगर कल निफ्टी में होता है तो मैं वैसे वगैरह ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं कल को मतलब निफ्टी को नहीं देखूंगा अगर समझ में नहीं आता है, बिकॉज जोर जबरदस्ती घुस के पैसों का मतलब पैसा बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत कुछ हम डिस्कस करते हैं जो आने वाले टाइम पे आपका स्किल्स होन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।